हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में मन में आपको लेकर चल रहा है, जो इन्होंने कहीं ना कहीं किसी रीज़न के चलते छुपा रखा है आपसे। फिर चाहे वो किसी तरह के इमोशंस हो, किसी तरह की हिडन फीलिंग्स हो, तो यहाँ पर उसी चीज़ को व्यूअर्स यहाँ इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को देखिएगा सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक जनरल, एक टाइमलेस एंड एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको यूनिवर्स को अपने सच्चे दिल से, अपने सच्चे मन से लौटा देना है। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट इमोशंस क्या है, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त में हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। द लवर्स, 5 ऑफ कप्स, द सन, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए लेट नाइट व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द स्टार, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 4 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले एक बार राशियां डिस्कस कर लेते हैं व्यूअर्स। जैसे यहाँ पे आपका ये हो गया जेमिनाई, ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका लियो हो गया, एक्वेरियस हो गया, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। कुछ स्पेसिफिक अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपके 6, 5, 19, 10, 1, 13, 4, 7, 9 अगेन एंड 1, 12, 3, 4, 17 एंड आपका 8। एंड मंथ अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे आपका जून, मई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, मार्च, दिसंबर, जनवरी, सितंबर, अगस्त एंड आपका अप्रैल मंथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स बनते हुए दिखे, जो व्यूअर्स आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर अपने आप से नहीं जोड़ना। इवन रीडिंग को भी आपको ज़बरदस्ती अपने आप से नहीं कनेक्ट कराना है। देखिएगा, ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूं कि ये पर्सन इस वक्त में किस स्टेट ऑफ माइंड में है, तो यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है कि आपके पर्सन के दिल में ना कुछ उस तरह के थॉट इन्हें ज़्यादा इमोशनल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं कि ऑफर्स खो दिए इन्होंने, मौके खो दिए। आपकी तरफ से जो इनकी तरफ बढ़ने वाले मौके थे वो इन्होंने गंवा दिए, या इनके आपकी तरफ बढ़ने के जो भी चांसेस थे वो ये खो बैठे हैं। और ये चीज़ें सोच सोच कर इस इंसान का जैसे मन भारी हो रहा हो, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनकी सोच के हिसाब से ये वर्स्ट कंक्लूज़न इनकी सोच में फिट हुआ है कि इन्होंने ना आपकी तरफ बढ़ने के जो भी रास्ते थे, जो भी माध्यम थे, वो सब यहाँ पर ख़त्म कर दिए। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ना, कुछ उस फेज़ पे आ गया है। जैसे कहते हैं ना, सिचुएशंस आप दोनों के दरमियान की काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दी गई है, करवा दी गई है इस पर्सन के थ्रू, जिस रीज़न के चलते इस तरह के थॉट इस इंसान को स्लो कर रहे हैं, इस इंसान को रोक रहे हैं। इस इंसान के दिल में जो भी आपको लेकर है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे भी,
तो इनके दिल में जो भी आपको लेकर है ना, जैसे उस इमोशंस पर भी पानी फेर रहे हैं। जैसे यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आपके साथ बिताए हुए वो लम्हे काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिनमें आप दोनों ने काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। आप लोग फिज़िकल हुए, जो मेरे व्यूअर्स हुए हैं, या जिन लोगों ने एक दूसरे को समझा, जो आप दोनों ने एक दूसरे की परवाह करी, या जो दोनों एक दूसरे के सामने ना एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। कोई छुपाव नहीं था, जो दिल में है वो बाहर था, जो बाहर है वो दिल में था। तो ये पर्सन व्यूअर्स उन मोमेंट्स को याद करके ना कहीं यहाँ पे अपनी उम्मीदों को बटोरना चाह रहे हैं, अपनी उम्मीदों को समेटना चाह रहे हैं जो रही सही। जैसे कि ये होता है कि इंसान कोशिश तो करता है, एंड तक कोशिश करता है, और यहाँ पर ये वही कोशिश कर रहे हैं, या वो कोशिश करने की सोच रहे हैं कि अगर ये अब उम्मीदें जोड़ते हैं तो क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इनकी आपकी तरफ बढ़ने की, आपकी इनकी तरफ बढ़ने की। और उसके पीछे का रीज़न, उस कोशिशों को, उस उम्मीदों को जोड़ने बटोरने का कारण बन रहा है वो पल, वो लम्हे जो इस इंसान को ना आपकी तरफ खींच रहे हैं, उन बीती बातों की याद दिला रहे हैं, उन बीते लम्हों की, उन बीती खुशियों की, ग्रोथ की, प्यार की, एक नई शुरुआत की, कि कैसे किस तरह से ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान स्टार्ट हुआ। यहाँ पर एक वक्त पे व्यूअर्स ये पर्सन ना कुछ भी हो कंफ्यूज्ड तो हुए हैं। भले इन्हें आपके साथ के रिश्ते में ये सब चीज़ें तब भी मिल रही थी, लेकिन स्टिल यहाँ पर ना ये पर्सन भटके। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी की बातों में आए, किसी को अपना मानकर इन्होंने कहीं ना कहीं उसके बिछाए गए जाल में अपना पैर रख लिया। और अब यहाँ पर ये पर्सन उस भ्रम से जितना ज़्यादा अपने आप को निकलता हुआ पा रहे हैं व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इनके हाथ ना इन्हें खाली नज़र आ रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें अपने पास अफसोस के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इन्हें ना किसी थर्ड पार्टी ने ख्वाब बहुत दिखाए, इनके वो ख्वाब जो इन्हें मेटेरियलिस्टिक वे में की तरफ लेकर जा रहे थे। इन्हें उस तरह के ख्वाब दिखाए गए कि ये जो चाहते हैं ऐसे चुटकियों में मैनिफेस्ट कर लेंगे, चुटकियों में पा लेंगे। इन्हें वो मिलेगा जो ये मुंह से बोलेंगे, इन्हें ये वो करेंगे जो ये दिल से चाहते हैं, जो इनके ख्वाब होंगे। तो एक वक्त पे डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वो ख्वाब दिखाए जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं थी, कोई रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक भ्रम था। और इन सपनों के पीछे भागने का, इन पर बिलीव करने का कारण भी यहाँ पर बन रहा है थोड़ा सा आपका नेचर। जैसे कि आपके साथ ही हुआ, आपके भी मन में ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से इनको लेकर पॉजिटिविटी थी। आपके मन में इनको लेकर ना थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज बिल्ट होने शुरू हो गए, थोड़ा आप गुस्सा करने लगे उस वक्त पे, मूड स्विंग्स आपको ज़्यादा हुए, या फिर एक नेगेटिव पार्टिकल्स, एक नेगेटिव सोच ने ना आपके दिल पे, मन पर इस इंसान को और इस रिश्ते को लेकर अपनी छाप, अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। जो चीज़ें आपके एक्शंस में, आपकी बोली में, आपकी बातों में, सब में दिख रही थी, यही चीज़ें, यही वजह इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पे ना उन भ्रम की तरफ लेकर गई जो इन्हें दिखाए जा रहे थे। एज इन कि वो रास्ते इन्होंने इसीलिए पकड़े क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं उस वक्त पे आपका नेचर भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जब आप दोनों के साथ के रिश्ते की शुरुआत हुई थी तब आप कुछ थे, लेकिन बीच में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको ना मूड स्विंग्स होने लगे थे, नेगेटिविटी होने लगी थी, और इस चीज़ के चलते ना आप अपने इमोशंस खींचने लगे थे। एक ट्रस्ट इश्यूज ना आप दोनों के दरमियान अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। उसके अलग कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, आप इनसे कुछ चाहते थे और ये वो चाहत आपकी पूरी नहीं कर पा रहे थे। जब जब आपने उस चाहत की बात करी तब तब इस इंसान ने तेज़ी से अपने आप को आपसे दूर करा, तब तब इस इंसान ने ना उस टॉपिक को, उस विषय को यहाँ पर नेगलेक्ट करा, इग्नोर करा, साथ ही आपको भी करा, जो चीज़ें आपके भी दिल में, मन में अपनी जगह बना गई। तो इनके थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स करंट में ना इस वक्त में ऐसा फील करा जा रहा है, क्यों ये आपसे दूर गए, क्यों ये रास्ता भटके, क्यों ये सच की जगह, रियलिटी की जगह, ये इमेजिनेशंस की तरफ या कल्पनाओं की तरफ भागे। उस तरफ बढ़ने का इन्होंने इतना तेज़ी से क्यों डिसीज़न लिया, क्योंकि जो आप इनसे चाह रहे थे ना वो ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो इनके लिए पूरा कर पाना उस वक्त पे तो स्पेशली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जिस रीज़न के चलते ये आपसे दूर गए।
तो ये सब चीज़ों को सोच सोच कर एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, मन इस इंसान का भारी हो रहा है, एक भारी सीने पर एक बोझ इन्हें महसूस हो रहा है। और यहाँ पर हालांकि ऐसा नहीं है कि जो थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान है, जिसने आपके पर्सन को झूठी दुनिया का ख्वाब दिखाया, झूठी दुनिया की तरफ पहुंचाया, ये आज भी उनके लिए पूरी तरह से फेवरेबल है नहीं। आज ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको इस तरह से मान रहे हैं जैसे कि इन्होंने अपना माना, अपना मानकर इनके दिखाए गए सपनों पर यकीन करा, और इनके दिखाए गए सपने जिनको ये बहुत शिद्दत से पूरे भरोसे के साथ फॉलो करते आ रहे थे ना, वो यहाँ पर काल्पनिक रह गए। तो उस थर्ड पार्टी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन हर्ट है, और वही हर्ट होने की वजह से ही तो इस इंसान को इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने ना तो आपकी तरफ बढ़ने के मौके वो गुंजाइश छोड़ी, और ना आपके इनकी तरफ बढ़ने की कोई गुंजाइश इन्होंने रहने दी। तो इस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को ओवर में सोच सोच कर अपनी एनर्जी को काफ़ी स्लो कर रहे हैं, काफ़ी स्लो होते हुए पा रहे हैं। ये इनकी मुझे करंट की एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड दिखा। मैं और चीज़ें आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। डेमोन एक ऐसी एनर्जी है, देखिएगा यहाँ पे चांद, तारे, सूरज सब नज़र आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि इंसान को जब उसके पास पर्सन होता है, प्यार होता है, सब कुछ होता है, तब उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, और उसके जाने के बाद आटे, चावल, दाल सबका भाव समझ में आ जाता है। तो वही इनके साथ हो रहा है कि इन्हें चांद, तारे, सूरज सब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनके साथ यहाँ पर ये चीज़ें हैं व्यूअर्स के दिल में, इन्होंने ना आपके साथ के रिश्ते को लेकर जो भी है, अब इनके जो भी चल रहा है, इसे इन्होंने औरों के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर छुपा कर रख रखा है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर रख रखा है। लेकिन इनके साथ ये हो रहा है कि ये चीज़ें ना अपने आप से नहीं छुपा पा रहे। इन चीज़ों पर, इस इमोशंस पर ये पर्सन अपने आप से, अपने आप के लिए ना कंट्रोल या काबू नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो आप नहीं, ये रिश्ता नहीं, इस रिश्ते से जुड़ी हुई उम्मीदें इनसे दूर, या वो इनसे नहीं छीनी जा रही, इनसे इनके शरीर से रूह को जो है ना, आत्मा को, वो इनसे छीना जा रहा है, वो अलग करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक डिवाइन कनेक्शन व्यूअर्स ये पर्सन इस वक्त में आपके साथ के रिश्ते में अपने आप से यहाँ पर फील कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं ये डिवाइन कनेक्शन कहीं धुंधला ना पड़ जाए, कहीं धुंधला ना हो जाए, उस चीज़ का डर इन्हें काफ़ी ज़्यादा सता रहा है। बहुत कुछ दिल में, मन में कैद कर रखा है, और वो सब चीज़ों को बताने की इच्छा है, लेकिन वही चीज़ है कि सिचुएशंस इन्हें अब अपने पूरी तरह से अगेंस्ट क्योंकि जाती हुई दिख रही है, जिस रीज़न के चलते ये आपसे ना अपने दिल की बातें कह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब अगर ये अपने दिल की बातें कहते हैं तो शायद जो ये उम्मीद रख रहे हैं ना, वो दिल की बातें कहने पर वो उम्मीद का कोई मायना नहीं रह जाएगा। उम्मीद रखना ना रखना इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा इन्हें उस पर यकीन करना पड़ेगा, और अगर वो नेगेटिव में आया तो कैसे ये उस सिचुएशन को डील करेंगे। तो एक अननेसेसरी डर भी मैं कह सकती हूँ इस पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स हो रहा है। एक ऐसी स्थिति इनकी बन गई है, जितनी उम्मीदें यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इनकी उम्मीदें इनका साथ छोड़ रही हैं। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं इस वक्त में व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, और क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 10 ऑफ कप्स। तो देखिएगा भावुक तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं व्यूअर्स यहाँ पे। तो देखिएगा व्यूअर्स यहाँ पर भी यही चीज़ें क्लियरली है कि इस इंसान ने प्यार से, रिश्ते से, परिवार से ज़्यादा अहमियत कहीं ना कहीं अपने उन सपनों को दिया जो बेबुनियादी थे, जो सिर्फ एक ख्याली मात्र थे, या ये कह सकते हो आपकी काल्पनिक थे।
इस चीज़ का अफसोस व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर इस लेवल पर हो रहा है, जिसके चलते इनका मन पूरी तरह से उलझा हुआ है, पूरी तरह से भावुक हो रहा है। मतलब एक तरह से कि एक होता है ना कि रिग्रेट इस इंसान को उलझा रहा है और आपको खोने का दर्द इस इंसान को भावुक कर रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स उस स्थिति में है जहाँ पर ना अपने ही डर और अपनी ही इनसिक्योरिटी से बात कर रहे हैं। क्या आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया? मतलब इन सब के बाद क्या अभी भी जगह है इनके लिए आपके दिल में? ऐसे सवाल इस इंसान को व्यूअर्स एक तरह से अफसोस में लेकर जा रहे हैं, या फिर आप ये कहिएगा इनकी नींद इनसे चुरा रहे हैं। तो अपने आप से ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर सवाल और जवाब करते फिर रहे हैं। ये इनकी स्थिति बन गई है। गाइड कीजिए, बताइए लेट नाइट मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, उनका स्टेट ऑफ माइंड और क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है स्पिरिट गाइड। 2 ऑफ हैंड्स। एक तरह से जो खुशियाँ इन्हें आपसे मिली, जो प्यार इस इंसान को आपसे मिला ना, ये पर्सन व्यूअर्स उन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक अट्रैक्शन इनके दिल में इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर उस लेवल पर चल रहा है, जिसके चलते ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में फैसला लेना चाह रहे हैं। इस रिश्ते में इन्हें उम्मीद दिख रही है, एक न्यू स्पार्क इन्हें दिख रहा है। इनके दिल में इस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं जैसे कि इस रिश्ते में वापसी करके ना ये वो सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फिर से लेकर आ पाएंगे जो इनसे छिन गया, जो इनसे दूर हो गया, या जिनके बिना ये कितने वक्त से अकेले अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरह के थॉट, इस तरह की फीलिंग इस इंसान को व्यूअर्स आपके हक़ में, इस रिश्ते में वापसी के हक़ में फ़ैसला लेने के लिए यहाँ पर बोल रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं और व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिएगा, जब आप कहीं ना कहीं इनसे कोई चाह रहे थे, चाहे जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे, कुछ के केस में आप इस रिश्ते को नाम देना चाह रहे थे, कुछ के केस में आप इस रिश्ते को और आगे लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन ये पर्सन ना उस वक्त पे बजाय उस चीज़ को समझने के, आपकी भावनाओं को समझने के, ये पर्सन आपको एक अलग परसेप्शंस लेकर देखने लगे। लेकिन अब जब आपने एक्चुअली में अपने आप को वो ही बना लिया जो इन्होंने आप में देखना शुरू कर दिया ना, तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ये रियलाइज़ करा रही हैं कि कितना गलत थे ये, कितनी गलत इनकी सोच बन गई थी आपको लेकर। और यही सोच इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपके लिए फीलिंग्स को, यानी कि उस प्यार को डेवलप कर रही है, तो एक्शन लेने में इन्हें हिचकिचाहट महसूस करा रही है। और यही फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान को आपके लिए ना जैसे रोमांटिक मैसेज या आपको लिख रहे हैं फिर उसको मिटा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इमोशनल लेस इसीलिए तो बनाया क्योंकि इन्होंने आप में वही चीज़ें देखनी चाहिए या वो चीज़ें देख रहे थे, जब एक्चुअली में आपने अपने आप को प्रैक्टिकल बनाया बजाय भावनाओं से इस रिश्ते को देखने के। तो इस इंसान के पैरों के नीचे की व्यूअर्स ज़मीन जैसे मानो इनसे छिन गई हो, खिंच गई हो, ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। 8 ऑफ हैंड्स। यहाँ पर ना व्यूअर्स अब ये पर्सन क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, इसी रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा एक नॉस्टैल्जिया, मतलब आपकी यादें हाई लेवल पर हैं। आपकी पुरानी तस्वीरें या चैट या छोटे छोटे पलों की खुशबू जो इन्हें अब सब याद आ रही हैं। आपकी कही हुई बातें, आपकी वो मासूम हंसी, वो आपका फिर से इनकी तरफ नाराज़ होकर लौट जाना, वो लम्हे इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी तरफ खींच रही हैं। एज एन कितनी सिंपल थी आप लोगों की ज़िंदगी, जहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में कुछ अनबन भी होती थी ना तो आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में फिर से वापस लौट आते थे। और यही बातें व्यूअर्स इस इंसान को रात में ना काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं और इस लेवल पर याद आ रही हैं जिससे ना इनकी आंखें भीग रही हैं। मतलब इन्हें इमोशनली वाइज ए पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई होते हुए दिख रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और लेट नाइट फीलिंग्स क्या बन रही हैं,
क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं सब चीज़ों को किस्मत का नाम दे रहे हैं, शायद कि किस्मत में मिटाई हुई लकीरें ये फिर से बना नहीं पाएंगे। इन्होंने अपनी किस्मत से आपका साथ मिटा दिया और अभी ये फिर से वो साथ आपका जो भी है ना वो ये फिर से पा नहीं पाएंगे। तो सब चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी खुद की किस्मत को यहाँ पर दोष दे रहे हैं। यानी कि ना ये भटकते, ना ये थर्ड पार्टी की बातों में आते, या ना ये उसके बनाए गए जाल में फंसते, और ना ये सब इनके साथ होता। तो इन सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स अपनी किस्मत का दोष यहाँ पर मान रहे हैं। चलिए मैं देखती हूँ इस पर्सन के दिल के चैनल्ड मैसेजेस जो आपके लिए इस वक्त में हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। एस्केप, अनवर्दी, कमिटमेंट, अनसेटिस्फाइड, ईगो एंड बॉटम इज गिल्टी। तो ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। गिल्टी बहुत फील कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर ना गलती से ज़्यादा दूरियां बना ली। यानी कि आपसे ये ज़्यादा दूर चले आए उस सोच के बेस पर कि शायद अब आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी हार्ड हो रही हैं, और ये अब उन चीज़ों को, उस रिश्ते को जो आपसे इन्हें मिल रहा था उसको ये डील नहीं कर पाएंगे। इस रीज़न के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। लेकिन अब ये पर्सन ना इस चीज़ को क्योंकि रियलाइज़ कर पा रहे हैं और इसी रीज़न के चलते कहना चाह रहे हैं कि भले फिज़िकल तौर पर आपसे दूरियां बना ली लेकिन दिल से नहीं। दिल से आज भी ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके साथ को याद कर रहे हैं। इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी रियलाइज़ हो पा रहा है कि आप इनसे बेहतर इंसान हो। ठीक है, जैसे अभी तक ये पर्सन अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़वा रहे थे, अपनी वैल्यू ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जब आपने अपने आप को शांत करा, आपने अपने अंदर चेंजेस को क्रिएट करा, तो ये पर्सन यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो खामोशी है ना वो कहीं ना कहीं आपके सवालों से भी ज़्यादा तेज बोल रही है। वो ये इन्हें रियलाइज़ करा रही है कि आप ना इस जैसे इंसान को शायद डिज़र्व नहीं करते थे। डर लग रहा है अब इस पर्सन को कि कहीं इन्होंने देर तो नहीं कर दी, कभी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया या आ गई, आप किसी और के साथ कमिटेड तो नहीं हो गए हो। इस चीज़ का इन्हें डर लग रहा है, और अगर इस चीज़ में सच्चाई है तो ये इसमें ना बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी इस बात से सेटिस्फाई ये यहाँ पर नहीं है। ये पर्सन हालांकि ना अभी भी अपनी ईगो को देखो एक पॉइंट पर सेफ एंड सिक्योर कर रहे हैं। हालांकि अब काफ़ी हद तक इनका ईगो यहाँ पर टूट चुका है, लेकिन एक पॉइंट पर अपनी ईगो को सेफ एंड सिक्योर करने के चलते कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा संकेत दो, अगर आप इनकी तरफ बढ़ने की बात करो तो शायद एक तरफ से अपनी तरफ से कोशिश भी करें आपसे बात करने की। हालांकि अपनी तरफ से बात ना करने की वजह दो बन रही हैं, एक ईगो और एक इनका गिल्ट। ठीक है, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं, जब गिल्टी फील होता है ना तो बहुत दर्द होता है, एकदम मानो अंदर से टूट जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं। जिस रीज़न के चलते ना आपकी तरफ बढ़ने से डर लग रहा है, जिस रीज़न के चलते आपकी तरफ माफ़ी मांगने से जो इन्हें कहीं ना कहीं अब मांगनी चाहिए उसमें इन्हें संकोच हो रहा है, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। यहाँ पर इस इंसान को जो सबसे ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है वो मुझे यहाँ पर व्यूअर्स दिख रहा है। देखो, जैसे इनके दिल में इतना कुछ है लेकिन स्टिल इनकी तरफ से आपकी तरफ ना बढ़ने का कारण बन रहा है इनका ईगो और इनका ये गिल्ट। ठीक है, जो इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर माफ़ी मांगने या सच स्वीकारने में, जो अब सच है यहाँ पे जो इन्हें दिख रहा है वो स्वीकारने में इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर है वो वक्त जो कहीं ना कहीं इस इंसान ने यहाँ पर खो दिया, जो इसकी इन्होंने वैल्यू नहीं करी, जिसकी वैल्यू ना करके इन्होंने आपकी तरफ सही वक्त पर ऑफ़र नहीं भेजा। और तीसरा मुझे वजह दिख रही है वो थर्ड पार्टी, जिसका प्रेशर जो है ना वो इस इंसान को यहाँ पर ना वो हिम्मत नहीं करने दे रहा जिस हिम्मत की यहाँ पर आज में ज़रूरत है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर हैं। ठीक है,
चलिए आपके लिए मैं थोड़े से गाइडेंस के कार्ड्स और देखती हूँ कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए अब इस सिचुएशन को मेरे व्यूअर्स को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। द फूल, ट्रांसफॉर्मेशंस, सप्रेशन, कॉम्प्रोमाइज़ एंड बॉटम इज क्रिएटिविटी। एक आपकी फीलिंग ऐसी ही आ रही है जैसे ना आप भी बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रहे हो, अपनी फीलिंग्स को रोकने की आप कोशिश कर रहे हो और जितना आप इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पा रहे हो उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। अट्रैक्शन तो आपके भी दिल में इनको लेकर है, या अटैचमेंट तो आज भी आपके दिल में इनको लेकर है, जो आपको ना इस रिश्ते में समझौता करने की हद को पार करवा जाता है। आपके लिए सलाह दी जा रही है व्यूअर्स यहाँ पर बेसिकली कि अगर आप पहला कदम उठाना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल, एक तरह से ऐसा आप मैसेज इन्हें भेज सकते हैं जिसमें आप किसी को कोई कसूर ना गिनवाएं, ठीक है, और ना कोई बहुत हैवी उम्मीद या होप रखकर आप कोई मैसेज करें। बस आप अपनी तरफ से इन्हें इस तरह से मैसेज कर सकते हैं कि उम्मीद है आप ठीक होंगे, बात करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो बताना। बट ये जो भी अगर आप मैसेज करते हैं, अगर इन्होंने ब्लॉक नहीं करा है आपको, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए ना, आपको कोई उम्मीद हाई होप नहीं रखनी है, ठीक है। तो एक कदम आप यहाँ पर उठाइएगा या उठाने की आप कोशिश कर सकते हैं अगर आपको लगता है सामने वाले ने आपको अभी ब्लॉक नहीं करा है, और अगर वो आपको कोई जवाब नहीं देते हैं, अगर इनका कोई जवाब नहीं आता है, तो आप अपनी एनर्जी को वापस खींच लीजिएगा, एज एन आप अपने आप को यहाँ पर फिर से संभाल लीजिएगा। थोड़ा सा आपको अपनी हीलिंग पर काम करने के लिए बोला जा रहा है। देखो रात में ना अक्सर इंसान ओवर थिंकिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और आपके पसंद की भी एनर्जी कुछ इसी तरह से है, तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा रात के वक्त ना अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने के लिए थोड़े 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर आप इस वक्त में ना अपनी सांसों को काउंट करिएगा, अंदर और बाहर आपने कितनी बार करी है, 5 मिनट में कितनी आपने सांसों को अंदर और बाहर करा है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। अगर सामने वाला या सामने वाली समझौता करने के लिए तैयार है तो आप यहाँ पर अपनी एनर्जीज को इन तक भेजने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं, लेकिन सामने वाला अगर अभी भी समझौता करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा तो ये समझिएगा भी सामने वाले को और वक्त की ज़रूरत है अपने आप को सुलझाने की, अपने आप को समझने की और इवन इस रिश्ते को समझने की। उसके अलग आज रात के लिए अगर मैं आपके लिए अफर्मेशंस बताऊं तो आज आपको रात को ये अफर्म करके सोना है 3 बार, हर एक लाइन को आपको 3 बार बोलना है। मैं प्रेम के योग्य हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। मैं स्पष्ट सीमाएं बनाते हुए दिल से संवाद चुनती हूँ या चुनता हूँ, यानी कि बात जो मेरी सर्वोच्च भलाई में है वही सहजता से मेरे पास आएगा, आता है। तो आपको यहाँ पर ये 3 अफर्मेशंस को कम से कम हर एक अफर्मेशन को 3 बार बोलकर आज आपको सोना है, ठीक है व्यूवर्स। और अगर आपको लगता है कि आप ये भूल जाओगे, ये आप इनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप इसे किसी पेपर पर लिख भी लीजिएगा और उस पेपर को फोल्ड करके अपनी तरफ फोल्ड करके उसे आप तकिए के नीचे रखकर, मतलब पहले आप बोलिए और तकिए के नीचे रखकर आप सो जाइएगा। 3 रात तक आप बिल्कुल ऐसा कीजिएगा और हर सुबह ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को कम से कम 3 बार 3 बात के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप कीजिएगा ताकि ये जो घुटन आपको अंदर ही अंदर हो रही है ना व्यूअर्स, वो घुटन से आप अपने आप को बाहर निकाल पाएँ, ठीक है। सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिए, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा
ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू सभी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।